इसके अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं। यहाँ पे संख्या न होकर कुछ अल्फाबेट का उपयोग किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न हल करना है हमको। प्रश्न हमारा इस तरह का दिया हुआ है। इसको हल करके हमको सिद्ध करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो हमको राइट हैंड मिलेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। आसान हमको लेफ्ट हैंड से पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है। तो हम यहाँ पे जो सूत्र का उपयोग करेंगे वो सूत्र है a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ये हमारा परिवर्तित होगा x a ऋण b पूरे की घात a धन b गुणे ये वाला पद फिर परिवर्तित होगा x b ऋण c और पूरे की घात b धन c होगा। उसी तरीके से x c ऋण a और पूरे की घात c धन a। इस तरह से हमारा बायां पक्ष परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखें तो a ऋण b और a धन b का गुणा हो रहा है। ये घात नहीं है तो यहाँ पे एक और सूत्र उपयोग होगा a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m n गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा x की घात a ऋण b गुणे a धन b। उसी तरीके से यहाँ पर भी x b ऋण c गुणे b धन c और इसी तरीके से x c ऋण a और पूरे की घात में गुणा हो जाएगा c धन b। यहाँ पे अब हमारा जो प्रश्न है वो घात में जो संख्या देख रहे हैं तो केवल घात में जो संकेत उपयोग किए होंगे बीच का जो चिन्ह है वो अंतर आ रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम एक और सूत्र का उपयोग करेंगे जो बीजगणित में उपयोग किया जाता है a ऋण b और a धन b। तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये पूरा प्रश्न हमारा इस प्रकार से बदलेगा x a की घात 2 ऋण b की घात 2 गुणे x b की घात 2 ऋण c की घात 2 गुणे x c की घात 2 ऋण a की घात 2। तो इस तरह से हमारा प्रश्न परिवर्तित हो गया है। और यहाँ पे हम फिर से एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो घातांक का सूत्र है कि a की घात m गुणे b की घात n हो। तो a की घात m और a की घात n हो तो a की घात m धन n होता है। अर्थात आधार समान हो तो घात जुड़ जाएगा जब उनके बीच में गुणा हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x x x तीनों जगह x है और आपस में गुणा हो रहे हैं तो आधार समान है इसलिए घात इनकी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x a की घात 2 ऋण b की घात 2 धन b की घात 2 ऋण c की घात 2 धन c की घात 2 ऋण a की घात 2। अब इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमको जो घात में मिले हैं पद वो अल्टरनेट धनात्मक ऋणात्मक मिल रहे हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ऊपर के घात के सारे पद कैंसिल हो गए अर्थात यहाँ पे हमको शून्य मिला। हम घातांक में पढ़े हैं कि a की घात अगर शून्य है कोई भी संख्या हो जिसकी घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो इस नियम से x की घात शून्य का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो उनको घातांक के नियम से किस प्रकार से कर सकते हैं।